रेड ट्रैप सेलर एडला के साथ उसके घर चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। एडला के साथ एक नौकर था, वो फ़र कोट लेके आया था रेड ट्रैप सेलर के लिए, तो वो पहनता है रेड ट्रैप सेलर और उसके साथ चलता है। अब वो घोड़ागाड़ी में बैठ के सोचता है रेड ट्रैप सेलर कि पता नहीं क्यों मैंने उसके पैसे ले लिए, अब वो चारा था मेरे लिए और मैं इस जाल में फँस चुका हूँ। अब अगले दिन क्रिसमस था और आयरन मास्टर और उनकी बेटी डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, मतलब वो खाना खाने वाले थे। तो एडला बोलती है अपने पापा से कि लास्ट नाइट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा उस रेड ट्रैप सेलर के अंदर जो मुझे बताए कि ये कभी एजुकेटेड मैन था। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि बेटा धैर्य रखो, अभी वो आएगा ड्रेस होके, तब तुम देखोगी कि वो कितना अच्छा आदमी है। अब रेड ट्रैप सेलर बाहर आता है। वो सच में बहुत ही अब क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था। उसके बाल भी बहुत अच्छे से कटे हुए थे और शेव भी कर दिया था नौकर ने उसको। अब गेस्ट तो बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड था, लेकिन आयरन मास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि आयरन मास्टर अब समझ चुके थे कि कल अंधेरे में उन्होंने इस रेड ट्रैप पेडलर को गलती से अपना दोस्त समझ लिया, जबकि ये उनका दोस्त नहीं है। अब वो एकदम से चिल्ला पड़ते हैं आयरन मास्टर कि इसका क्या मतलब है। अब रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि सर मेरी गलती नहीं है, मैंने आपका दोस्त बनने की कोशिश नहीं की, मैं तो रेड ट्रैप सेलर ही था और मैं तो यहाँ आने से मना भी कर रहा था। तब आयरन मास्टर बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम इतने ईमानदार भी नहीं रहे। अब रेड ट्रैप सेलर आगे बढ़ता है और टेबल पे अपना हाथ मारता है और बोलता है कि मैं बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर चीज़ें कैसे हैं। ये पूरी दुनिया जो है ये कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा चूहादान है और जो भी तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं वो तुम्हारे लिए चारा है और फिर तुम उसमें फंस जाते हो। अब बोलता है कि अगर पुलिस आ भी जाती है और मुझे पकड़ लेती है, तब देखना तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होगा कि तुम किसी चीज़ के पीछे भागोगे और फिर तुम इस जाल में फंस जाओगे। अब आयरन मास्टर हंसने लगता है कि ठीक है पुलिस को नहीं बुलाते, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही रेड ट्रैप सेलर खोलने जाता है दरवाज़ा, वो लड़की बोलती है कि नहीं ये यहीं रहेंगे, क्योंकि वो सुबह से सारी प्रिपरेशंस कर रही है। वो खुश थी कि मैं किसी को घर जैसा फ़ील करवाऊँगी, उसके लिए खाना बनाऊँगी, उसे अच्छा फ़ील करवाऊँगी। अब वो एकदम से उस आइडिया को नहीं जाने देना चाहती थी। अब वो बोलती है अपने पापा से कि ये पूरे साल ऐसे ही घूमता रहता है, हमेशा डर में रहता है, कहीं भी इसको वेलकम नहीं होता या कहीं भी इसे घर जैसा फ़ील नहीं होता, हमेशा इसे अरेस्ट होने का डर रहता है। सिर्फ़ 1 दिन पूरे साल में इसे अच्छे से रह लेने दो। तब आयरन मास्टर चुप हो जाता है, वो ऐसे ही आराम से बड़बड़ा के चुप बैठ जाता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। अब वो लड़की समझ गई थी कि पापा कुछ नहीं बोलेंगे, वो उस आदमी को बिठाती है, खाना खिलवाती है और वो आदमी रेड ट्रैप सेलर यानी वो कुछ नहीं बोलता है, बल्कि बार-बार वो लड़की को देखता है कि पता नहीं ये इतनी अच्छी क्यों है या मेरा इतना ख़्याल क्यों रख रही है। अब वो रेड ट्रैप सेलर किसी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, क्योंकि वो सोता ही रहता है दिन रात। वो दोपहर को उन्हें जगाते हैं, रेड ट्रैप सेलर को खाना खिलाते हैं और वो फिर दोबारा सो जाता है। उसके बाद उन सबको पता चलता है कि हाँ, ये ऐसा लग रहा है इसे देख के जैसे सालों बाद ये सोया हो चैन से। अब इवनिंग में क्रिसमस ट्री में लाइटिंग वगैरह की जाती हैं, फिर दोबारा रेड ट्रैप सेलर को जगाया जाता है, फिर वो दोबारा सो जाता है। फिर 2 घंटे बाद रेड ट्रैप सेलर को दोबारा जगाया जाता है डिनर के लिए, क्रिसमस फिश और पॉरेज खाने के लिए, वही हमारी खिचड़ी। फिर वो सबको खाना खाने के बाद रेड ट्रैप सेलर थैंक यू बोलता है, लेकिन जब वो एडला के पास आता है तो एडला उसे बोलती है कि ये जो तुमने पहना हुआ है कोट, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, तुम इसे वापस मत करना और अगली नेक्स्ट क्रिसमस भी अगर तुम हमारे यहाँ आना चाहो तो तुम्हारा वेलकम है। तो वो अमेज़मेंट से सोचता है उसके बारे में, उस लड़की के बारे में, लेकिन फिर वो चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर अपनी बेटी के साथ चर्च जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए। लेकिन जब वो वापस आते हैं 10 बजे के अबाउट, तब वो लड़की बिल्कुल उदास बैठी हुई थी, जैसे उसका दिल टूट गया हो बिल्कुल। क्योंकि चर्च में उन्होंने सुना था कि कोई पुराना कारीगर, क्योंकि वो जो जिसके इसने 30 क्रोनर चुराए थे वो पहले यहीं काम करता था, तो उन्हें पता चलता है कि इसके किसी रेड ट्रैप सेलर ने पैसे चुरा लिए हैं। इस वजह से वो लड़की उदास थी। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में।